स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ लिया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि वो निर्वात है दोनों प्लेटों के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि जब पूरे में माध्यम भरा हुआ हो। आज हम कर रहे हैं जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम तो भरा हुआ हो लेकिन वो पूरी तरह से ना भरा हुआ हो बल्कि वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो। पिछले क्वेश्चन में हमने उसको दोनों प्लेटों के बीच में पूरी तरह से भर दिया था। इस बार देखिए क्या है, दोनों प्लेटें दोनों के बीच में केवल एक कुछ ही हिस्से के अंदर टी मोटाई के अंदर माध्यम को हमने भरा है और परावैद्युतांक कितना है इसका, एप्सिलॉन आर है। ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है। दोनों के बीच की दूरी d है और क्षेत्रफल a है। ये दोनों सेम है, हर बार हम यही लेते हैं। लेकिन जो माध्यम है वो t मोटाई में भरा हुआ है। तो यदि t मोटाई में माध्यम भरा हुआ है तो कितनी मोटाई में माध्यम नहीं भरा हुआ है, वो हो गया d माइनस टी। टी मोटाई में माध्यम भरा हुआ है और जो बाकी जो खाली जगह है वो कितनी हो गई, d माइनस टी। बस इसी का हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम इसमें, फिर से पहले हम E का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम V का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम C का मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र का मान, हर बार की तरह निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे एप्सिलॉन आर का हम गुणा कर देते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान कुछ कम हो जाता है। ये हम पहले बार बार यूज कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी। दूरी से हम गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो तरह की दूरियां और दो तरह के विद्युत क्षेत्र हो गए। एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पे काम करेगा निर्वात के लिए, एक अलग टाइप का विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा माध्यम के लिए। एक दूरी होगी निर्वात की दूरी, मतलब जहाँ पे माध्यम नहीं है वहाँ की मोटाई, और एक मोटाई होगी जहाँ जहाँ पे माध्यम रखा हुआ है। तो हमें इसमें दो तरह के विभवांतर ज्ञात करने पड़ेंगे। एक विभवांतर होगा निर्वात के लिए और एक विभवांतर होगा माध्यम के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी। दूरी कौन सी, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की कहाँ पे है, इस जगह पे है। वो कौन सी है, जहां पे माध्यम नहीं है, कितनी है, d माइनस टी। तो हम इसको d माइनस टी से गुणा करेंगे और इसकी जगह हम क्या करेंगे, E इंटू दूरी। कौन सी दूरी कहाँ मिलेंगे, माध्यम की। माध्यम कितनी मोटाई में है, t मोटाई में माध्यम है, इसलिए हम इसको t से गुणा करेंगे। तो ये तो हो गया माध्यम, E माध्यम गुणा माध्यम की मोटाई, और ये हो गया E निर्वात गुणा निर्वात की मोटाई। तो E निर्वात का फॉर्मूला रख दिया। E निर्वात का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इससे हमने मल्टीप्लाई किससे किया, d माइनस टी से। E माध्यम का फॉर्मूला रखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, और इसको हमने गुणा किससे किया, t से। इसमें जो भी कुछ कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कॉमन आ गया, अंदर रह गया d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर, ये अंदर रह गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिग्मा की जगह पर q अपॉन a लिख देते हैं। तो ये बाकी जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। ये हो गया हमारा विभवांतर। अब जब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, विभवांतर आ गया, अब हमें ज्ञात करनी है C धारिता। C का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हम Q में इस पूरे का भाग कर देंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर। इस सब का हमने इसमें भाग कर दिया। Q से Q कैंसिल हो गया, A और एप्सिलॉन जीरो चला गया ऊपर, नीचे बच गया d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की विद्युत धारिता। किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम तो भरा हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से ना भर के आंशिक रूप से भरा हुआ है, टी मोटाई में वो भरा हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना फिर से, लेकिन जब माध्यम भरा हुआ है, लेकिन वो जो माध्यम है वो अलग अलग प्लेटों के रूप में भरा हुआ है, मतलब अलग अलग मोटाई में। जैसे ये तो दोनों प्लेटें हैं दोनों साइड में, ये जो येलो कलर दिखाया हुआ है ये एक तरह का माध्यम है, ये पिंक कलर जो दिखाया हुआ है ये दूसरे तरह का माध्यम है, ये ग्रीन कलर ये तीसरे तरह का माध्यम है, और इनकी मोटाइयाँ भी अलग अलग है। मान लो ये कम मोटाई की है, ये ज़्यादा मोटाई, इस तरह से इनकी मोटाइयाँ भी अलग अलग हैं और माध्यम भी ये अलग अलग प्रकार के हैं, और ये दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ है। तो इनके जो परावैद्युतांक है वो हमने मान लिए कि ये एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R2 है, ये एप्सिलॉन R3, इस तरह से डैश डैश करके ये एप्सिलॉन Rn तक भरे हुए हैं। तो इसमें हमें करना क्या होगा कि अलग अलग प्लेटों के लिए हमें विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग ज्ञात करने पड़ेंगे, और फिर उससे हमें विभव भी अलग अलग ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे मान लिया कि निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। अब ये जो पहली प्लेट है, पहले टाइप का माध्यम है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान E1 नाम दे दिया हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R1। दूसरे के लिए हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R2। तीसरे के लिए हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन R3। ऐसे ही nवें के लिए हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन Rn। तो हमने अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इनके लिए ज्ञात कर ली। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, विभवांतर का मान। तो विभवांतर भी यहाँ पे अलग अलग होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी अलग अलग हैं। अलग अलग विद्युत क्षेत्र के लिए विभवांतर भी अलग अलग होगा। तो हमें विभवांतर ज्ञात करना है, फॉर्मूला यूज होगा E इंटू दूरी। अलग अलग के लिए हमने क्या कर दिया, इसको V1 V2 V3, जैसे इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, ऐसे करते करते Vn तक हमने इसको लिख दिया। अब V1 के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, V1 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा E1 इंटू T1, जो इसकी मोटाई है वो T1 है। दूसरे के लिए लग जाएगा E2 मल्टीप्लाइड बाय T2। तीसरे के लिए हो जाएगा E3 T3, और ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट है मान लिया En Tn। अब हमें इसमें E के मान रखने हैं। E के मान क्या हो जाएंगे, फर्स्ट तो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1, ये E1 का मान, और इसको हमने गुणा किया है T1 से। सेकंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 T2 से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 T3, ऐसे ही चलता जाएगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। जो भी कुछ इसमें कॉमन आ सकता है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 जो है वो इसमें कॉमन आ जाएगा, बाकी बच गया T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, ऐसे ही Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये हो गया हमारा V। इसमें हम सिग्मा की जगह पर, इसी स्टेप में मैं कर देता हूं, सिग्मा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, Q अपॉन A। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A भी दिखा देंगे। फिर हमें फॉर्मूला निकालना है C का। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो हम Q में डिवाइड कर देंगे इससे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, और ब्रैकेट में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और ऐसे ही Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया C का। जब समांतर प्लेट संधारित्र में T1, T2, T3, इस तरह से Tn अलग अलग मोटाइयों की माध्यम की प्लेट्स रखी हुई है, मतलब माध्यम अलग अलग मोटाइयों में भरा हुआ है, और जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, और इस तरह से एप्सिलॉन Rn। तो इसकी धारिता इतनी हो जाएगी।
चाहे माध्यम किसी भी प्रकार से भरा हुआ हो, चाहे वो एक साथ जैसे दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में भरा हुआ हो, या फिर दोनों प्लेटों के बीच में कुछ मोटाई में भरा हुआ हो, या फिर दोनों प्लेटों के बीच में अलग अलग प्लेट्स के रूप में भरा हुआ हो, चाहे माध्यम किसी भी प्रकार से भरा हुआ हो, हमेशा धारिता का मान बढ़ता ही है। कभी भी माध्यम बढ़ने पर धारिता का मान कम नहीं होगा, धारिता हमेशा बढ़ेगी।